डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। हम लोग स्टेबिलिटी वाले चैप्टर में अभी तक 5 पॉइंट पढ़ लिए थे, यानी कि पोल के लोकेशन के अनुसार हम लोग देख रहे थे कि सिस्टम हमारा स्टेबल हो रहा है कि अनस्टेबल हो रहा है। क्लियर है? अब जो है हम लोग यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा बचा था, यानी कि 5 टाइप हम लोग कवर कर चुके थे। 6 नंबर हमारा बचा था। 5 में हम लोगों ने कवर करा कि सर हमारा इमेजनरी एक्सिस के ऊपर रहे तब, अगर हमारा लेफ्ट साइड में रहे, अगर राइट साइड में रहे, तो सारे केस में हम लोगों ने देखा कि सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। ये हमारा लास्ट का वीडियो लेक्चर है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। इफ मल्टीपल पोल लाई एट इमेजिनरी एक्सिस, अगर हमारा मल्टीपल पोल इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर रहेगा तब क्या होगा, इसको भी देख लेते थोड़ा सा। देखो आप लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़रूरी लाइफ में क्या है कि नया साल में आज फर्स्ट मतलब न्यू ईयर में यही सोचना है कि जो भी आपके लाइफ में रुकावटें हैं या बन रहे हैं उनको साइड करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इस पर यही सोच के हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए 2 पोल है हमारे पास, एक है माइनस जे बीटा और एक है जे बीटा। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, इसको ले लो S1, इसको ले लो S2, के बाई एस माइनस जे बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि डबल पोल है ना यहाँ पर, एस प्लस जे बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? जब एस माइनस जे बीटा का होल स्क्वायर को 0 से इक्वेट करोगे तो 2 पोल देगा, एक एस माइनस जे बीटा और एक एस माइनस जे बीटा, ठीक है, यही ना होगा। यानी कि एस इक्वल टू जे बीटा और एस इक्वल टू जे बीटा, ठीक है। यानी कि हमारा S1 S2 यहाँ पे हो गया, और इसको ले लो S2 S3 S3 S4 सॉरी, ठीक है। चलिए हाँ, हम लोग जो है ना इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे लोग आपके लाइफ में वैसे होंगे जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर नुकसान आपको होगा उससे। तो सब चीज़ ज़रूरत, सबको ज़रूरी नहीं है रखना, साइड करके अपना आगे बढ़ने का ज़रूरत है, ठीक है। चलिए नया साल में यही सोच के पढ़ना है हम लोग को। और फिर वीडियो लेक्चर पसंद आता तो शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक सिस्टम ले रहे हैं, इनपुट क्या देंगे, इम्पल्स देंगे। इम्पल्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा एनालिसिस थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर इनपुट चेंज करने के बाद भी हमारा नेचर ऑफ सिस्टम का जो रिस्पांस का नेचर है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग ट्रांजिएंट वाले में पढ़े थे ये चीज़ें, वहाँ अलग अलग इनपुट लेके देख रहे थे, यहाँ इम्पल्स इनपुट दे रहे हैं और सी हम लोग को देखना है, CS सॉरी, देखो यही होता है ना। अब बताइए CS क्या हो सकता है। CS जो होगा हमारा के बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब आपको CT चाहिए ना, CT देखिए हमारा ये फंक्शन क्या चीज़ का बन रहा है, के बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको पता ना समथिंग बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा साइन का फंक्शन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे होल स्क्वायर, तो आपको पता है ना टी स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 2 बाई एस पावर 3, ठीक है, ये होता है ना। वैसे ही अगर हमारे पास रहे साइन बीटा टी, तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वहीं अगर यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई रहे तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये लैप्लास का सब कॉन्सेप्ट है, ये सब आप लोग पढ़े हो। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इससे CT लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि हमको स्टैंडर्ड साइन वाले में कन्वर्ट करना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं के बाई बीटा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ हमारा बीटा बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग CT लिखेंगे, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा के बाई बीटा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक टी भी बाहर आएगा, और क्या आएगा, साइन का फंक्शन आएगा, साइन बीटा टी, ठीक है। आपको पता है ना टी साइन बीटा टी का क्या हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये होगा हमारा बीटा बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, साइन के लिए हो गया, और एक टी जुड़ा हुआ तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर इसका एम्पलीट्यूड में हमारा क्या क्या आ जा रहा है। एम्पलीट्यूड जो है इसका, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाला, साइन के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन है तो उसका एम्पलीट्यूड है। ए का जो वैल्यू आ रहा है हमारा साइन के साथ, के बाई बीटा इंटू टी आ रहा है, यानी कि फंक्शन ऑफ टाइम आ गया एम्पलीट्यूड, यानी कि टाइम बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। तो देखो ये कैसे अनस्टेबल हो रहा है। लास्ट में कंक्लूड करके एक पॉइंट भी लिखेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना इसको।
देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर हमारा जो है ना एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, के बाई बीटा इंटू टी। तो हम लोग बोलेंगे कि सर टाइम बढ़ेगा यहाँ पे तो ए का वैल्यू भी बढ़ेगा, ये सी टी का कर्व है, ठीक है, और हमारे टाइम एक्सिस है। ग्राफ हमारा साइन बीटा टी का बनाना है इंटू ए, इसको बीटा टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ हमारा बढ़ेगा और ग्राफ तो हमारा साइन का ही रहेगा। तो देखो ग्राफ कैसे रहेगा मैं बता रहा हूँ। ग्राफ जो बनेगा हमारा, देखो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड भी, टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे सर ये एम्पलीट्यूड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो एम्पलीट्यूड फंक्शन हो रहा है वो टाइम का भी फंक्शन है, कि बीटा बाई टी है। टाइम बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू बढ़ेगा। ग्राफ का नेचर तो साइनसॉइडल ही होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा। बाकी साइन थीटा का अगर ग्राफ बना रहा हो तो उसमें एम्पलीट्यूड 1 है, फिक्स है। तो इसीलिए हमारा ग्राफ का क्या होता है, 1 और -1 के बीच ऑसिलेट करते रहता है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ग्राफ का नेचर हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ ग्राफ हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि आउटपुट भी हमारा बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ। तो ये बाउंडेड आउटपुट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इनपुट हम लोग बाउंडेड दिए हैं, इम्पल्स इनपुट दिए हैं जो कि बाउंडेड इनपुट होता है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स बाउंडेड आ रहा है क्या, नहीं सर, रिस्पॉन्स तो बाउंडेड नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि द आउटपुट इज अनबाउंडेड, जब आउटपुट हमारा अनबाउंडेड आ जाए, एंड इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट, अगर इनपुट को हम लोग हटा भी लेते हैं तो आउटपुट हमारा जीरो की तरफ नहीं जाएगा। आउटपुट डज नॉट टेंड्स टू जीरो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सो सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम। सिस्टम हमारा कैसा बन गया, अनस्टेबल सिस्टम बन गया। क्लियर है यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा, 6 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा पहले से ही। हम लोगों ने क्या देखा कि सर हमारे पास अगर हमारे पास नॉर्मल पोल है अगर लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा सिस्टम क्या आ रहा है, स्टेबल आ रहा है, ठीक है। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट आ रहा है। जैसे हमारा पोल का लोकेशन लेफ्ट हैंड साइड में और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है, तब भी हमारा क्या हो रहा है, स्टेबल आ रहा है, बाउंडेड आउटपुट आ रहा है। जैसे हम लोग जो है ना पोल के लोकेशन को क्या रख दिया, राइट हैंड साइड में रख दिया, हमारा आउटपुट अनबाउंडेड आ रहा है। जैसे हम लोग राइट साइड में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं, तब भी हमारा अनबाउंडेड आउटपुट आ रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ले तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा जो है मार्जिनल स्टेबल है, यानी कि ओसिलेटरी नेचर का हो रहा है। जैसे हम लोग जो है ना इस क्लास में क्या पढ़े कि हम लोग सर रिपीटेड पोल रख दिए कहाँ पे, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, हमारा सिस्टम क्या हो गया, अनबाउंडेड आ गया। क्लियर है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे एक चीज़ लिख रहे हैं कि सर जैसे जैसे पोल का लोकेशन हम लोग LHS से RHS की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी हमारा रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। पोल के लोकेशन के अनुसार हमारा केस यही ना बनेगा, या तो केस बनेगा कि सर हमारा पोल होगा लेफ्ट हैंड साइड में, या हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, या इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा, या राइट हैंड साइड में होगा, या राइट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। यही ना केस बनेगा। 6 केस पढ़ लिए हम लोग, 6 केस पढ़ लिए हम लोग। चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। चलो तो यहाँ लिखेंगे, सो वी कैन कंक्लूड दैट, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को आपको किसी बुक में देखोगे, किसी नोट्स में देखोगे तो यही पॉइंट लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इसमें क्या लिखोगे, द सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम, द सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम। हमारा सिस्टम स्टेबल सिस्टम कब होगा, पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, व्हेन all the poles of system lies at LHS of S plane, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे सर, स्टेबल कब होगा, जब सारे पोल्स हमारे LHS ऑफ S plane रहेंगे। चलिए यहाँ तक सही हो गया। अब जो है दूसरा पॉइंट लिखेंगे, the system is a unstable system। अब जो है अनस्टेबल सिस्टम के ऊपर हम लोग कब कमेंट कर सकते हैं सर, देखो तो इसमें लिखोगे पहला पॉइंट, इफ
एनी पोल ऑफ सिस्टम लाई एट RHS ऑफ स्प्लेन, तब हम लोग क्या बोलेंगे सर कि हमारा अनस्टेबल होगा। दूसरा कंडीशन क्या बना, मल्टीपल पोल एग्जिस्ट एट इमेजिनरी एक्सिस। देखो आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है, लेकिन कैसे हो रहा है ये भी देख रहे हो ना आप लोग। पहले क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है कि ऐसे ऐसे होती हैं, लेकिन अब क्या है ना कि आप सीख रहे हो कि सर इसका वजह क्या है, किस वजह से ये होता है। ठीक है, अब तीसरा केस पढ़ेंगे हम लोग, द सिस्टम इज ए मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, यानी कि मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफ सिंपल पोल लाई एट द इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस में हमेशा पोल कैसे रहेगा सर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में ही रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो इतने सारे केस बने, तीन ही केस बने, तीन केस के लिए हम लोग जो है ना मैथ से यहाँ पे प्रूव करेंगे कैसे हमारा अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है आपको, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्लियर है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब जो है कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करके मतलब देख करके समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग जो है पोल दिखा रहे कुछ, और आप बताओगे सिस्टम आपका क्या होगा। ठीक है, आप बताओगे कि सिस्टम का आपका नेचर कैसे होगा, कैसा होगा सर, आपको बताना है, खुद से सॉल्व करना है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे रिपीटेड पोल है इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, आपको बताना है कि सिस्टम का नेचर कैसा होगा। देखो पहले वाले केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा होगा मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, इस केस में क्या होगा हमारा अनस्टेबल। ठीक है, अब जो है एक और केस हम लोग लेते हैं, उसमें आप लोग बताओगे क्या कंडीशन बनेगा। ठीक है, इसमें आपका केस क्या बनेगा, इसमें आपका स्टेबल वाला केस बनेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, पोल का लोकेशन पूरा हमारा लेफ्ट साइड में है, इसमें हमारा कहाँ पे आ गया सर, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ गया, इसमें रिपीटेड पोल आ गया यानी कि अनस्टेबल हो गया, या मार्जिनल स्टेबल हो गया। तो ये केस हमारा हो गया, यानी कि पूरा हम लोग जो है ना अब स्टेबिलिटी के बारे में कंक्लूड कर लिए कि क्या सीन होता है स्टेबिलिटी में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का होगा, उसके बाद हमारा होगा कंडीशनल स्टेबिलिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, मार्जिनल स्टेबिलिटी, रूल फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, ये बेसिक था। चलिए, थैंक यू।